हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक। हम काफ़ी दिनों के बाद आज आए हैं एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेकर। हमने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया है। सबके नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग की बात कर चुके हैं। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, सब विद डिस्क्रिप्शन, विद एग्जांपल्स। सारी की सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो जिसको नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत है, या आप प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें जाओगे तो सब सारी की सारी वीडियोस आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी। तो आज नोमेनक्लेचर ख़त्म करने के बाद हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज इफ़ेक्ट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इफ़ेक्ट्स जो हमारे सिलेबस में हैं उसकी बात करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे बेसिकली इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है जी। तो इंडक्टिव इफेक्ट और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बता देता हूँ ये इफेक्ट होते क्या हैं, कितनी तरह के इफेक्ट्स हैं। आप जीओसी में अगर देखोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ोगे, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 तरह के मेन इफेक्ट्स मिलेंगे। एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस, एक होती है रेजोनेंस इफेक्ट, और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारे के सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ही लेस होता है, बड़ा ही कम अमाउंट में होता है, इसको पढ़ेंगे भी नहीं। कंपाउंड में बहुत कम, लिटल है ना, बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत ही डिटेल में करेंगे, और ये हमारे सिलेबस में भी है टॉपिक। अच्छा, ये है क्या इफेक्ट्स? आपने देखा होगा जब भी कंपाउंड होता है तो वो अलग अलग तरह से बनने की कोशिश करता है। उसमें अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड कहीं बन सकता है ना। हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होगा, बट केमिकल फार्मूला सेम रहेगा। तो हम एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं कि यार सेम भी तो हो सकता है। नहीं समझ में आ रही? कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम इसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म और इफेक्ट्स की मेन बात है एक्चुअली। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के बाद हमें रिएक्शन मैकेनिज्म और आपको इफेक्ट्स पढ़ने बड़े ज़रूरी हैं। तो चलो बिना हम बात ही करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात ही करता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको डिनोट करते हैं आई से, इसको डिनोट करते हैं आई से। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, 2 तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक होता है माइनस आई और एक होता है प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट को आई से डिनोट करते हैं। 2 तरह के इंडक्टिव इफेक्ट हमें पढ़ने हैं, या हमारे सिलेबस में है, डिटेल में है। उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ये दोनों इंडक्टिव इफेक्ट है, आई से इंडक्टिव, तो माइनस आई और प्लस आई। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, देखो समझो। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पहले एग्जांपल देता हूँ, उसको समझो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एल्कीन उठाता हूँ, है ना, एक डबल बॉन्ड वाला सिस्टम। देखो, डबल बॉन्ड होगा तब भी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब भी इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। सिंगल बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड इन द सेंस पाई बॉन्ड होगा तो बात बनेगी, ये पता ना। सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड बन जाए, 2 O बन जाए तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 बन जाए तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो मैं टॉपिक एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो ये देखो, मान लो ये टॉपिक है, ये एक कंपाउंड है जिसके साथ एक हैलोजन लगा हुआ है, जिसके साथ एक हैलोजन लगा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए होंगे ना, मैं नहीं लगा रहा। हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। हाइड्रोजन, चलो लगा ही देते हैं। हाइड्रोजन एक लगा हुआ है हैलोजन, ठीक है जी। तो क्या होगा, देखो अभी कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? आप बोलोगे ये कोवेलेंट बॉन्ड है। बिल्कुल सही बात है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। कार्बन कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो होगा क्या, कार्बन के साथ अगर कोई ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम लगा हो जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिपीट, अगर कार्बन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट लगा हो जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है ये क्या, हैलोजन है ना,
हेलोजन्स तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, किसी भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटम उठा लो, सबसे ज़्यादा उसमें से हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो हेलोजन तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब ड्यू टू इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन यानी कि इसकी तरफ भागना शुरू करेगा। भागना इन द सेंस उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होगा। हेलोजन अपनी तरफ इसका इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब ये नहीं उसका इलेक्ट्रॉन उठाकर अपने पास लेगा, नहीं, बस ये उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई लोगों ने पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, बिल्कुल डिटेल में। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, रहता उसी के पास है, मतलब जिससे खींच रहा है उसी का वो, पर अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। तो अपनी तरफ ज़्यादा खींचने से क्या होता है, हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है थोड़ा सा, और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, आपको पता माइनस डाल पॉजिटिव डाल देते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है किसी एटम की कार्बन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, कार्बन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। समझ में आई इतनी बात या नहीं आई? ठीक है, देखो अब एक केस और हो सकता है, मान लो ऐसा होता कार्बन कार्बन कार्बन, इसके साथ कोई और कंपाउंड है, क्या कंपाउंड ले, कोई भी ले लो, मान लो ए कंपाउंड। देखो इसमें तो X था जो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन था, ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने क्या किया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा। अब एक केस ये हो सकता है कि कार्बन के साथ कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, सही है, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो क्या होगा, तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, सही है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड का अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा होगा तब इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, तब इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। जब कोई कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जब कोई एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है थोड़ा सा, उसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं जी लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, ठीक है जी। जब कोई एटम कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये देखो ये कार्बन उससे खींच रहा है, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं डोनेटिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं डोनेटिंग ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं जी, डोनेटिंग ग्रुप, समझ आया? इसको लीविंग ग्रुप को अच्छा किताबों में अगर आप देखोगे तो इन्होंने लीविंग की जगह, अच्छा लीविंग मत लिखो, इसको बोलो विदड्रॉइंग ग्रुप, विदड्रॉइंग ग्रुप बोलो इसको, लीविंग मत बोलो। लीविंग ग्रुप से आप कंफ्यूज रहोगे कि जब बॉन्ड तोड़ के जाता है हेटेरोलिटिक होमोलिटिक फिशन, उसमें लीविंग ग्रुप बोलते हैं। अब इसको विदड्रॉइंग ग्रुप बोलो, सही है। जब कोई कार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया तो उस कार्बन से विदड्रॉ कर लिया तो विदड्रॉइंग ग्रुप है ये। अब ये कार्बन ने से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव, पूरा नहीं होगा, पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव तो आयनिक बॉन्ड हुआ ना, आयनिक बॉन्ड नहीं है हमारे पास, तो कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, क्लियर, पक्का। चलें आगे, ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं। पहले माइनस आई इफेक्ट समझेंगे, फिर हम प्लस आई इफेक्ट समझेंगे। पहले बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट। देखो नोट्स बनाते रहे, मैं बार बार बोलता हूँ, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाते रहे, सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आने वाला, सही है, ओके। तो माइनस आई इफेक्ट की डिटेल में बात करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। अच्छा एक और बात याद रखना कि यार देखो ये कार्बन 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 और हेलोजन, सही है। अब देखो हेलोजन ने क्या किया, इसका थोड़ा सा शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज। अब ये जो कार्बन है, ये जो हेलोजन है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, इससे कम खींचेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज आएगा,
इसके ऊपर थोड़ा और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन तक कैरी फॉरवर्ड होता है, 3 कार्बन तक। ये जो माइनस आई इफेक्ट है ये 3 कार्बन तक चलता है, उसके बाद वैनिश हो जाता है। हेलोजन के बाद जो 3 कार्बन है वहां तक माइनस आई इफेक्ट हाँ कम 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 होता रहेगा, बट रहता है। 3 के बाद वैनिश हो जाता है, उसके बाद इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। क्लियर है जी? ठीक, वैनिश हो जाता है। किताब में आपको लिखा मिलेगा, शायद प्रदीप वाली में है कि सीज हो जाता है, एक ही बात है। ओके ओके ना, इसको भी नोट कर लें। माइनस आई इफेक्ट के बारे में एक और बात समझो। देखो माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, इस बात को समझने के लिए एक तुम्हें एक टेबल या एक डिटेल दे दूंगा कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट करता है। ग्रुप कौन सा लगा हुआ होगा तो उसमें ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, वो ग्रुप होगा तो उसमें कम होगा। एक सीरीज बनाकर दे देता हूँ जिसमें होगा। अभी बात इसमें करते हैं कि माइनस आई इफेक्ट देखने से पता क्या चलेगा। माइनस आई इफेक्ट देखने से हमें निकालना क्यों है। जैसे पेपर में क्वेश्चन से डायरेक्टली नहीं आएंगे कि माइनस आई इफेक्ट है प्लस आई, वो इनडायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताओ इस कंपाउंड में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, इस कंपाउंड में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो माइनस आई इफेक्ट निकालने का एक मकसद ये भी है कि अगर आप माइनस आई इफेक्ट निकालोगे तो जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है जी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल, जिसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, या उस कंपाउंड का नेचर ज़्यादा एसिडिक नेचर हो, उसका ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसी कंपाउंड में वो उतना ज़्यादा स्टेबल, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ही ज़्यादा उसमें एसिडिक नेचर। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर है कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ FCH2 बॉन्ड COO माइनस, सही है, ClCH2 बॉन्ड COO माइनस, ICH2 बॉन्ड COO माइनस, ब्रोमीन CH2 COO माइनस। सही है जी। मैं पूछता हूँ इनमें से सब में से बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। इस बात को समझो, कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसको बताओ कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। यानी कि हम क्या देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। पहले तो ये बताओ क्या इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा। हाँ जी, ठीक है, समझ में आई बात। देखो यार, आप एक बात देख रहे होंगे कि कार्बन के साथ एक उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड या एलिमेंट लगा हुआ है या एटम लगा हुआ है। तो जब कार्बन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से ज़्यादा लग जाता है तो माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इसमें भी कार्बन से ज़्यादा, इसमें भी कार्बन ज़्यादा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो आप देखोगे सब में माइनस आई इफेक्ट होगा, सब में होगा माइनस आई इफेक्ट। ज़्यादा माइनस आई किस में होगा यार, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज याद होगी कि F फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, याद होगा, फिर AT भी होता है, इसकी बात ही नहीं करते ना बार बार। फिर कॉल करने बाहर INT। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो आप बोल लोगे सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में हुआ, इसमें हुआ। उससे कम किस में हुआ, इसमें हुआ। उससे कम किस में हुआ, इसमें हुआ। उससे कम किस में हुआ, इसमें हुआ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये स्टेबल सबसे ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, यही सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ। सबसे ज़्यादा ये सही है जी। इसके बाद आ जाएगा, चलो यहाँ पर Br और यहाँ पर Cl, ऐसा कर दो, ठीक है, 3 और 4। सबसे ज़्यादा एसिडिक, सबसे कम एसिडिक, सबसे कम स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा एसिडिक। जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी और एसिडिक नेचर कम होती जाएगी। ये तो बात हुई यार सेम। एक ग्रुप और हो सकते, मैं अभी बता रहा था कि ग्रुप्स नोट करवा दूंगा। अगर ये ग्रुप, इसके अलावा कोई ग्रुप लगा हुआ होता तो कैसे पता करते। जैसे अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आएगा तुम्हें। अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि, एक मिनट रुको ज़रा, अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि ऐसा करो, देखो NO2 CH2 और COO माइनस, NO2 CH2 और COO
माइनस, और कर दो जी CH3 CH2 COO माइनस, सही है, और कर दो जी फ्लोरीन CH2 COO माइनस। मैं पूछूँ इसमें से सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट बताओ, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक, सबसे कम एसिडिक बताओ, तो क्या करोगे, तो आपको ग्रुप पता होना चाहिए कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो उसके लिए लिखो माइनस आई का ऑर्डर, कि मैं सबसे ज़्यादा से कम की तरफ चलूँगा, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस आई इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई, सही है जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो माइनस, ये तो बॉन्ड है ना, NF3 का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। इसके बाद होगा जी NR3, NR3 मतलब R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, और 3 एल्काइल ग्रुप होंगे ना NR3। उसके बाद आ जाएगा जी NH3, NH3 के बाद आ जाएगा जी NO2, NO2 के बाद आ जाएगा जी कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ सायानाइड, फिर आ जाएगा कार्बन और एल्डिहाइड, सही है जी, फिर आ जाएगा जी कार्बन डबल बॉन्ड O और एक एल्काइल, फिर आ जाएगा जी फ्लोरीन, इसके बाद आएगा क्लोरीन, इसके बाद आएगा जी ब्रोमीन, इसके बाद आएगा जी आयोडीन। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। फिर आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, सही है जी, ऑक्सीजन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, फिर ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा रखा हो, ठीक है जी, यानी कि अल्कोहल मान लो। फिर आ जाएगा C और डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, सही है जी। उसके बाद आ जाएगा जी NH2, NH3 आया था ना ऊपर, NH2 अमीन ग्रुप हो। फिर आ जाएगा जी फिनॉल ग्रुप हो, फिनॉल ग्रुप, सही है, फिनॉल। फिर हो जाएगा आपका CH2 CH2, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन। इस सीरीज को नोट करें, आप देखोगे इस सीरीज में देखोगे तो सबसे ज़्यादा ऊपर आ रहा है NO2, तो इसके पास इस सीरीज को देखोगे तो इसके पास ये ग्रुप लगा हुआ, तो इसका सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट। फिर CH3 कहाँ गया, दिख रहा है कहीं CH3 ने गलती से लिख दिया, आप इसको ऐसा करो CH2 कर लो, CH2 ये रहा, ये सबसे कम फ्लोरीन। तो सबसे नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, और नंबर 3 पे ये। माइनस आई इफेक्ट की डिक्रीजिंग सीरीज, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, सबसे कम स्टेबल ये, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, सबसे कम एसिडिक ये। सीरीज याद रखो, ये ग्रुप लगा हुआ होगा तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट करेगा, मतलब ये ग्रुप सबसे ज़्यादा उस कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी रखता है, और ये ग्रुप सबसे कम कैपेसिटी रखता है, सही है। ओके, चलें आगे। नोट कर लिया, नोट कर लो पहले तो, हाँ पॉज कर लो, वेट मत करो कि मैं लिखूंगा सर पीछे आएंगे, पॉज करो और नोट करो, उसके बाद आगे चलना। मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। तो आगे चलते हैं हम, माइनस आई इफेक्ट के ही कुछ क्वेश्चंस एक आधा करते हैं ताकि आपको और समझ में आए। माइनस आई इफेक्ट एक बार और करते हैं ताकि कुछ थोड़ा सा और समझ में आए। तो हम चलते हैं जी आगे। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर ऐसा हो जाए, देखो अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको समझो। अगर ऐसा हो जाए CH3COOH, सही है जी, एग्जांपल। फिर आ जाएगा CH2 करो, CH2ClCOOH, फिर करो जी CCl3 और COOH। एक ले लो तुम HCCl2, 1 2 3 4 और COOH। मैं पूछता हूँ इसमें से बताओ सबसे कम एसिडिक कौन है? सबसे कम एसिडिक बताओ मुझे, इसमें से सबसे कम एसिडिक कौन है? ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि सर ये ग्रुप तो था ही नहीं किसी में, कि हमें कैसे पता चलेगा जी कौन माइनस आई इफेक्ट? देखो माइनस आई इफेक्ट पता करोगे तो पता चल जाएगा।
तो आप देखोगे कि इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन, इसमें क्लोरीन है ही नहीं। चलो एक बात तो क्लियर है, होगा तो इसमें माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। बट किसमें ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा? क्लोरीन, सब में क्लोरीन क्लोरीन ही है। ब्रोमीन ब्रोमीन होता तो बदल लेते हम, अब तो सब में क्लोरीन, हम क्या करेंगे। अब एक बात रखें, जितने माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना ही वो कंपाउंड ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसे मतलब समझो, इस वाले कंपाउंड में देखो ये Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो माइनस आई इफेक्ट देगा। एक ही क्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, तो माइनस आई इफेक्ट देने वाला एटम सबसे ज़्यादा इसमें है तो सब में क्लोरीन, इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन, इसमें 1 क्लोरीन, तो इसमें 1 क्लोरीन इससे एटम खींच रहा है, इसमें 2 क्लोरीन इससे एटम खींच रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसमें 3 क्लोरीन इससे एटम खींच रहे हैं। तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा इसका, सबसे ज़्यादा होगा इसका, फिर इससे कम इसका होगा इसका, फिर होगा इसका, फिर सबसे कम होगा इसका। तो सबसे कम एसिडिक कौन हुआ? ये वाला CH3COOH। पता भी है ना क्या होता है CH3OOH, याद होगा ना, एसिटिक एसिड, याद है ना, CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ओके, पक्की बात है जी, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। अच्छा इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो, लिख देता हूँ मैं। द कंपाउंड हैविंग more number of minus I effect group will have more minus I effect। जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप होगा, सबसे ज़्यादा होंगे माइनस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप, वो ज़्यादा माइनस आई, यार इसमें माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2, सबसे ज़्यादा ग्रुप इसमें है जो माइनस इफेक्ट दे। किसके कारण? क्लोरीन, और वो क्लोरीन 3 है तो ये ज़्यादा माइनस, इसमें 2 क्लोरीन, वो 2 हैं तो ये देगा। ऐसे ही कम होता रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आई? पक्की बात? चलें जी आगे। ओके पक्का, ठीक है। आगे करते हैं, आगे हम करेंगे जी अगला टॉपिक, फिर हम बात करते हैं जी प्लस आई इफेक्ट की। प्लस आई इफेक्ट, देखो प्लस आई इफेक्ट के लिए भी एक सीरीज नोट कर लो, है ना। प्लस आई इफेक्ट तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को तो प्लस आई इफेक्ट होगा। देखो समझो, प्लस आई इफेक्ट के लिए एक सीरीज नोट करो, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा जी, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा CH2 माइनस के पास, उसके बाद आएगा जी NH माइनस, उसके बाद आएगा NH माइनस, फिर आएगा जी O माइनस, फिर आएगा जी COO माइनस, फिर आएगा जी CH3, फिर आएगा CH3 या H, इसके बाद आएगा जी CH और CH3, इसके बाद आएगा अकेला CH3, आएगा अकेला CH3, सबसे कम होता है इसका। फिर ऐसे ये कम प्लस इफेक्ट हो रहा है, 1 2, सही है जी। ये प्लस आई इफेक्ट की डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, समझ में आया? एक एग्जांपल करते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छा चलो पहले एग्जांपल करते हैं। ग्रुप नोट कर लिया? पॉज करके नोट करो, पीछे जाओ, पॉज करो, मैं रब कर रहा हूँ। तो जैसे यार माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता था तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता था, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता था, सही है। तो प्लस आई इफेक्ट में ऐसा ही क्या होगा? उल्टा होगा। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा? उल्टा होगा। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना वो कम स्टेबल और उतना ही वो कम एसिडिक। सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा ज़्यादा, जिसमें कम कम वो ज़्यादा ज़्यादा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखो जी, ये CH3 और क्या करें? OH, चलो ऐसा कर दो। और ये देखो CH3H और OH, चलो ऐसा करो CH3H और OH, और एक करो
CH3 CH2 और OH। लो ऐसा करो, इन चारों में से बताओ सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा। सबसे कम एसिडिक मतलब जिसके पास ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वो कम एसिडिक होगा। जिसका सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो देखो, अब देखो समझो, अब यार ये सारे कार्बन कार्बन है, देखो इस कार्बन को सुनो, इस O माइनस में से, इस OH में से H प्लस निकल जाएगा, मान लो H प्लस निकला तो O के पास आया नेगेटिव चार्ज, O के पास आया नेगेटिव चार्ज, O के पास क्या आया नेगेटिव चार्ज, O के पास नेगेटिव चार्ज आया। सुनो, O के पास है नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, O के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, प्लस आई इफेक्ट को समझा रहा हूँ, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी आ रही, तो क्या करेंगे, ये जो CH3 ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देने की कोशिश करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देने की कोशिश करता है कि तेरे पास थोड़ा सा जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो उसको कम करे, इसी को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो 3 CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर CH3 ग्रुप एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसके पास होगा। यार तीन डायरेक्शन से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसके बाद 2 से मिल रहे हैं, इसका A से मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसके पास एक नंबर पे, दूसरे पे इस पे, तीसरे पे इस पे और चौथे पे इस पे, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट यानी कि सबसे कम एसिडिक ये, एसिडिक की बात करें सबसे कम ये सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, क्योंकि वो लीस्ट स्टेबल हुआ। जितना कम स्टेबल उतना ही ज़्यादा, जितना उल्टा बोल गए ना, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना कम आप बोलोगे एसिडिक इफेक्ट, उल्टा बोल के देख लेना, समझ तो गए होंगे, पक्की बात है ये। ओके ओके, इतनी बात समझ में आई, चलें आगे। ओके अच्छा, तो आगे करते हैं, एक आधा क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे मैं अभी ऑप्शन देता हूँ, अभी तो मिले जो, अभी तो इकट्ठे अलग अलग लिया माइनस आई प्लस आई का, अभी एक एग्जांपल और लो ताकि समझ में आए। जैसे देखो HCOOH, सही है जी, पहला, फिर आएगा CH3COOH, फिर बात करते हैं जी ClCH2 और COOH। बताओ इसमें किस में माइनस आई इफेक्ट, किस में प्लस आई इफेक्ट, यही बता दो। चलो स्टेबिलिटी को छोड़ो, पता ही चल जाएगा, स्टेबल ज़्यादा, ये बता दो। चलो तो क्या करोगे जी, देखो अब आपको पता करना है किस में माइनस आई किस में प्लस है। अभी तो हम बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था, आपको समझ में आ रही थी, खुद कैसे पता करोगे। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग रखा कार्बन से, तो इसके पास तो माइनस आई इफेक्ट है, पक्की बात है। इस पर देखो CH3COOH, अब CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप अगर साथ में लगा हुआ हो तो ये प्लस आई इफेक्ट देता है, याद रखना। अब ये हाइड्रोजन लगा हुआ है COOH के पास, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी नहीं है, इसके पास कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रखना। फॉर्मिक एसिड कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये, उससे कम स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये, ठीक है। माइनस आई, यार वो ग्रुप लिखवाए हैं ना जो इतने सारे, उसको याद रखो और समझ में लेकर आओ, ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी करेंगे। तुम इसको खुद करोगे या मैं करूँगा, खुद करोगे? अच्छा चलो खुद करना। पहला ऑप्शन देता हूँ, ए ऑप्शन इज CH3COOH, बी ऑप्शन इज ये, और यहाँ पर लगा दो COOH, सी ऑप्शन इज ये और OH। इन तीनों में से बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड, वो हमेशा ज़्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से, सही है जी। ये बेंजीन के आगे ओइक एसिड, तो ये बेंजोइक एसिड है। बेंजीन रिंग में ओइक एसिड लगा हुआ ना, तो बेंजोइक एसिड बन जाता है ये, सही है, पता ना। ये क्या फिनॉल है, ये बेंजीन रिंग में OH लग रखा है तो फिनॉल है ये क्या एसिडिक एसिड है, या इथेनोइक एसिड बोल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ये बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, अल्कोहल कम एसिडिक होता है, ठीक है जी। आप बोलोगे अल्कोहल्स वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। अच्छा, जो अल्कोहल्स होते हैं अल्कोहल के बाद होते हैं सबसे ज़्यादा ये, फिर अल्कोहल, फिर आएगा वाटर,
वाटर से कम होते हैं। अच्छा उल्टा लिख गया, पहले आएगा जी बेंजोइक एसिड, फिर आएगा वाटर, फिर आएगा जी एल्कोहल। बट एक एक्सेप्शन है, याद रखना, एक एक्सेप्शन है कि मिथाइल एल्कोहल, सिर्फ मिथाइल एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर, मोर एसिडिक देन वाटर। वैसे तो सारे के सारे एल्कोहल्स वाटर से कम एसिडिक होते हैं, वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है उससे एल्कोहल के मुकाबले, बट सिर्फ एक मिथाइल एल्कोहल ऐसा है जो वाटर से आगे आ जाता है, बाकी सारे अल्कोहल कम है। मिथाइल एल्कोहल वाटर से ज़्यादा एसिडिक है। तो बेंजोइक एसिड, मिथाइल एल्कोहल, फिर वाटर, फिर सारे एल्कोहल्स एसिडिक नेचर की ये एक सीरीज़ है, याद रखेंगे इसको हमेशा की तरह। सही है। कभी भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिख जाए, कभी भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिख जाए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड किसी ग्रुप में लग रखा हो, एसिडिक नेचर पूछ लिया जाए, अगर ये ग्रुप हो तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। ये ग्रुप अगर लग रखा बेंजीन, अच्छा बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है, देखो ऐसा होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन की रिंग में सल्फोनिक यानी कि SO3H ये लगा हुआ होगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अच्छा इसकी सीरीज ही बता देता हूँ यार तुम्हें, तुम भी याद रखोगे, ठीक है, बार बार क्या सीरीज लिख लो एसिडिक नेचर की, कौन ज़्यादा एसिडिक पूछ लिया जाए, ग्रुप अलग लगा जाते हैं, -I + I इफेक्ट को मत लिखना, सिर्फ सीरीज पे ही बात हो जाएगी। तो मैं बोल दिया पहले, तो चलो लिख ही देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा तो हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एसिडिक नेचर बता रहा हूँ, SO3H। कौन है ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आएगा जी HCOOH, HCOOH तो पता है ना क्या होता है, फॉर्मिक एसिड या मीथानोइक एसिड। इसके बाद आएगा जी, इसके बाद आ जाएगा जी COOH, ऐसा। ये क्या है, ये क्या है जी, बेंजेनोइक एसिड। सही है जी, बेंजेनोइक एसिड। फिर आ जाए कोई भी अल्काइल ग्रुप और उसके साथ H लग रखा हो। देखो पहले ये आएगा, फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप ये आएगा, इसको याद रखें। फिर आएगा जी H2CO3 ग्रुप, इसका H2CO3, फिर आएगा फिनॉल, फिर आएगा OH यानी कि फिनॉल ग्रुप, ये क्या होता है, फिनॉल ग्रुप। फिर आएगा जी वाटर, फिर आएगा वाटर लग रखा हो अगर किसी ग्रुप में ये। फिर आएगा अगर किसी ग्रुप में अल्कोहल हो, देखो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल, वैसे तो वो भी अल्कोहल है बट ये ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर होता है ये वाला ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड CH, पता ना ये क्या है, एसिटिलीन, पता ना। फिर आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर आता है जी CH3 और CH3, इसको याद रखें, जिसमें भी ये लग रखा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन ज़्यादा एसिडिक, अगर सिर्फ एसिडिक नेचर पूछे। मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ एक बात और कि ये -I + I इफेक्ट वाला 100% एक्यूरेट मेथड नहीं है एसिडिक नेचर निकालने के लिए। इसके लिए आप वो इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे एसिड कंसेप्ट, ठीक है, कि एसिड इसका pKa निकालना, pKb उसका निकालना, आप बोलते हो बेसिस का, तो pKa निकाल कर ज़्यादा एसिडिक पता चल सकता है। ये एफिशिएंट मेथड नहीं है बट हम इसको लगाते हैं ऑप्शंस में, अभी MCQ आने हैं आपको तो पूछ लेंगे, तो ये याद रखें। आप बोलोगे सर कैसे याद रखें, कैसे भी करें, याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछे जाएंगे पेपर में अब। ओके, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस उठाएं, प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट है तो मुझे मैसेज, फ़ोन, कुछ भी मेल ID पे करें, कमेंट करें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस इफेक्ट, उसको डिटेल में समझेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स करें यार बैठ कर, नहीं समझ में आता तो कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं, आप भी इंजॉय करें, हम भी करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।